शुरू कर दिया। मैं सूबेदार रामनारायण राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर सहयोग सेवा समिति, आप लोगों के समक्ष एक मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें धर्म के विषय में और वह अध्यात्म के विषय में के बारे में मैं बात करूंगा। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि अध्यात्म में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किए हुए हैं और वो अपने राजभर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने बहुत शादियां भी कराया हुआ है और पूजा पाठ वगैरह सब कराते हैं। तो मेरा ये कहना था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जागरूकता के लिए कि लोग कहते हैं कि केवल मंदिर में पूजा पाठ ब्याह शादी कराने का अधिकार पंडितों का है। ऐसा नहीं है, जो हमारे वेद शास्त्रों में भी है कि जो ज्ञानी होगा वही पंडित कहलाएगा और वो कोई भी काम करने का अधिकारी हो सकता है। तो लीजिए, मैं आपके सामने श्री राधे श्याम राजभर जी से आपकी एक मुलाकात कराता हूँ। तो बात करते हैं कुछ विषयों के ऊपर। तो लीजिए, बात करिए। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राधे श्याम राजभर है। मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। मैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बलिया में बड़े बाबू के पद पर कार्यरत रहा हूँ और मुझे सन 1984 में प्रबंध निदेशक द्वारा ये निर्देश दिया गया। अच्छा सर, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको अध्यात्म के विषय में कैसे ये प्रेरणा मिली कि आप अध्यात्म में और आज शादी वगैरह सब करा रहे हैं? मेरी प्रेरणा, मेरे अंदर एक उत्कंठा जगी जब हमारे रोडवेज विभाग में जो ड्राइवर हुआ करते थे वो शराब पी करके गाड़ी चलाते थे, दुर्घटनाएं बहुत होती थी। उसके बाद प्रबंध निदेशक द्वारा यह निर्देश दिया गया कि इनको जो है हरिद्वार शांति कुंज में भेज करके प्रशिक्षण दिया जाए ताकि इनके अंदर की बुराइयां जो है निकलें और ये अच्छाइयों से जुड़ें और दुर्घटनाएं कम हों। तो वहीं से मेरे अंदर, मेरे हृदय में ऐसा उद्गार अभिव्यक्त हुआ कि मैंने सोचा कि मैं शांति कुंज जाकर के क्यों नहीं प्रशिक्षण प्राप्त करूं और अपने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर सकूं। तो आपको वहाँ जो प्रशिक्षण करके ड्राइवर आए, उन्होंने वहाँ की गतिविधियाँ बताई तो आपको प्रेरणा जागरूक हुआ, तो आप फिर वहाँ शांति कुंज में गए मिलने के लिए, तो वहीं से आपको ये प्रेरणा मिली, ऐसा ही है? हाँ जी हाँ। मैं सन 1991 में शांति कुंज हरिद्वार जाकर के 15 दिन का पुनः प्रशिक्षण लिया। फिर 6 महीने के बाद मैं 1 महीने का प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण लेने के बाद चूँकि मैं संस्कृत भाषा से ग्रेजुएट था और संस्कृत विषय में मुझे बहुत अच्छे अंक मिले थे ग्रेजुएशन में और मैं पढ़ने में बहुत प्रतिभाशाली था। तो मैं सोचा कि ये जो पूजा पाठ कराते हैं, शादी विवाह कराते हैं, क्या ये ब्राह्मणों की धरोहर है अथवा दूसरी जात के लोग भी इसको कर सकते हैं? और मैं वहीं से प्रशिक्षण प्राप्त करके जब आया तो मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हो गया और मुझे वहाँ से प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट दिया गया और पुरोहिती करने का अधिकार मुझे दिया गया। मैं सभी समाज के लोगों में पुरोहिती करता हूँ और जितने भी 16 संस्कार हैं, सारे संस्कारों को मैं कराता हूँ। तो आपने जो हमारे वेद शास्त्रों में एक श्लोक आता है, तो वो उसको आपने चरितार्थ किया है। वो श्लोक कौन सा है जिससे कि आदमी जो है क्षुद्र में पैदा होकर के भी वो ब्राह्मण कहला सकता है? जैसे कहा है कि जन्म ना जायते शूद्र कर्मणो द्विजो उच्यते। जैसे मनुष्य जो है जन्म से शूद्र होता है और
कर्म जब करता है तो वह ब्राह्मण के रूप में होता है। मैं संध्या उपासना करता हूँ, वेदों का अध्ययन करता हूँ, ऋषाओं का अध्ययन करता हूँ और जो कर्मकांड से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं उसका अध्ययन करता हूँ। और हमारे यहाँ ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, राजभर या अन्य जितनी भी जातियाँ हैं, कुर्मी, कोयरी, साहू, उनके घर में जा कर के मैं पुरोहिती करता हूँ। और कम से कम तो आपने ये शादी का जो शादी करने जब जाते हैं तो वहाँ पर आपका कोई विरोध करता है या नहीं करता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ जगहों पर भूमि पूजन कराया जहाँ ब्राह्मणों ने विरोध किया, लेकिन ब्राह्मण पुनः मेरे उस कार्य पद्धति को देख करके, मेरे पूजा पाठ को देख करके और उनके मन में यह भावना जगी कि हम इनका विरोध करके जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बल्कि समाज इसको विरोध कर रहा है और समाज के लोग इनसे जुड़ करके और गायत्री परिवार से ही शादी विवाह करा रहे हैं। हम एक रात में 3 शादी कराते हैं, वो एक रात में 1 शादी कराते हैं। तो उसमें उन लोगों ने अंतर देखा कि ये जो करते हैं वो वेद विहित कराते हैं, वो जिसमें ऋचाएँ हैं, उपनिषद हैं, इन सब श्लोकों से वेद विहित ढंग से ये जो है कर्मकांड कराते हैं। इसलिए सर, अभी तक